तो जलालुद्दीन और छांगुर बाबा पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर जो मिल रही है वो आपको बता देते हैं। यूपी एटीएस को मिले कॉल रिकॉर्डिंग के मुताबिक जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा अपने सहयोगियों और एजेंट के साथ कोड वर्ड में फोन पर बात करता था। छांगुर बाबा के कोड को जब डिकोड किया गया तो बहुत बड़ा खुलासा हो गया है। छांगुर बाबा लड़कियों को प्रोजेक्ट के नाम से पुकारता था, क्योंकि इससे पहले भी कई सारी ऐसी खबरें सामने आ चुकी हैं। जाति के आधार पर भी जो रेट कार्ड्स है वो तय किए हुए थे। अब देखिए, आपको ये भी बता दें कि कैसे एक एक करके जब जांच का दायरा पूरा बढ़ता चला जा रहा है तो बहुत सारे बड़े खुलासे हो गए हैं। अब ये भी बताया जा रहा है जिस तरह के वो कोड वर्ड का इस्तेमाल करता था, जब उसको लड़कियों की बात करनी होती थी तो वो लड़कियों को प्रोजेक्ट के नाम से पुकारता था। एक बहुत बड़ा गैंग चलाया जा रहा था, धर्मांतरण का भी। और कैसे, आपको ये बता दें कि काला साम्राज्य इसने काली कमाई से इकट्ठा किया 500 करोड़ का लेन देन, एक बहुत बड़ा हिसाब जिसकी ईडी भी अब जांच कर रही है। 200 करोड़ का तो इनफैक्ट लेन देन मालूम भी हो चुका है। 300 की और जांच की जा रही है। अलग अलग बैंक अकाउंट, कैसे अलग अलग देशों के जरिए पैसा आता था, दुबई, पाकिस्तान, नेपाल का भी अब जिक्र यहां पर हो चुका है। तो ये नेटवर्क कितना बड़ा था, कहां तक फैला हुआ था और आखिर कितने लोगों का धर्मांतरण कराया गया, लड़कियों के रेट्स यहां पर कैसे तय किए जाते थे, एक काला कारोबार पूरा चलाया जा रहा था, उसका खुलासा हो चुका है। और जो कॉल रिकॉर्डिंग इस वक्त यूपी एटीएस की जांच में निकलकर सामने आ रही है, उसको जब डिकोड किया गया तो यह बात निकलकर सामने आई है कि जलालुद्दीन उर्फ छांगुर जब अपने किसी सहयोगी या फिर एजेंट से फोन पर मिट्टी पलटना शब्द का इस्तेमाल करता था तो इसका मतलब होता था कि अब धर्मांतरण करना है। लड़कियों को वो प्रोजेक्ट के नाम से पुकारता था। उसकी कॉल रिकॉर्डिंग में काजल शब्द भी इस्तेमाल हुआ। इसका मतलब होता है लड़कियों के मानसिक तौर पर उसे परेशान करना। और जब आखिर में दर्शन शब्द का इस्तेमाल होता तो इसका मतलब होता था उससे अब मिलवाना है। इस तरह से कोड वर्ड्स का वो इस्तेमाल करता था, लेकिन अब पुलिस इसे धीरे धीरे डिकोड करने की कोशिश कर रही है। कॉल रिकॉर्डिंग मिल गई है और उसमें मालूम हुआ है कि कैसे एक बड़ा काला कारोबार इस छांगुर बाबा की तरफ से चलाया जा रहा था। तो अब जांच का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है और खास तौर पर आपको ये बता दें, नीतू जो कि नसरीन बाद में बन गई और ये छांगुर बाबा जो कि पीर बाबा यहाँ पर बना, कई सारे लोगों को इसने कोशिश की उनका धर्मांतरण हो जाए। इसके लिए कहां से फंडिंग होती थी, अब इसकी भी जांच पुलिस कर रही है। बलरामपुर की आलीशान कोठी में चलता था एक खौफनाक खेल। एटीएस की गिरफ्त में आए जलालुद्दीन उर्फ छांगुर ने मजहब की आड़ में तैयार की थी 50 युवकों की फोर्स, जो बाबा के एक इशारे पर किसी भी हद तक जा सकती थी। लश्करे छांगुर के स्पेशल 50। जलालुद्दीन बना रहा था अपनी फौज। इस्लामिक राष्ट्र की खौफनाक साजिश। एटीएस ने जो एफआईआर दर्ज की है कि छांगुर उर्फ जलालुद्दीन ने 1 साल के भीतर इतनी ज्यादा रकम हासिल की कि उसने बलरामपुर के उतरौला में आलीशान कोठी बना ली, शोरूम बना लिया, लग्जरी गाड़ियां खरीद ली और तो और उसने अपने इस किले में आतंक का अड्डा बना लिया और यहाँ आतंकी ट्रेनिंग कैंप बना लिया। सूत्रों के मुताबिक बाहर राज्यों से 40 से 50 युवकों को यहाँ लाकर जलालुद्दीन उर्फ छांगुर पीर बाबा की कोठी पर ट्रेनिंग दी गई। इसके बाद इन युवकों को साजिशों में लगाया गया। इन युवकों का काम केवल न सिर्फ धर्मांतरण था बल्कि हिंसा और दबाव का जरिया भी इन्हें बनाया गया। इन युवकों को इस तरीके से ट्रेन किया गया कि जलालुद्दीन उर्फ छांगुर पीर बाबा का आदेश इनके लिए आखिरी हुक्म था। इन युवकों को न सिर्फ धर्मांतरण में लगाया गया बल्कि हिंसा और दबाव का जरिया भी बनाया गया। इनका माइंड कंट्रोल इस हद तक था कि बाबा का हर आदेश बन जाता था आखिरी हुक्म। कहने का मतलब, छांगुर उर्फ जलालुद्दीन ने 50 युवकों की एक स्पेशल फोर्स तैयार की थी जो धर्मांतरण के लिए ब्रेन वॉश करने का काम करते थे। ये सभी 40 से 50 युवक बलरामपुर के उतरौला में छांगुर के अड्डे पर रहते थे और उसके कहने पर कुछ भी करने को तैयार थे। ये एक तरह से छांगुर उर्फ जलालुद्दीन की कमांडो यूनिट थी जो उसके लिए मरने मारने को भी उतारू थी। इतना ही नहीं, बलरामपुर में एटीएस की छानबीन के दौरान एक बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक
जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के ठिकाने से सीजर तैयबा नाम की किताब मिली है, जिसे खुद बाबा ने छपवाया था। बताया जा रहा है कि इस किताब को बाबा ने प्रसिद्धि पाने के लिए धर्म प्रचार की आड़ में छपवाया था, लेकिन इसका असली मकसद लव जिहाद और अवैध धर्मांतरण को बढ़ावा देना था। किताब में इस्लाम के लिए जान देने वाली मजहबी फौज का जिक्र है। इस किताब में यह भी लिखा हुआ है कि किस तरीके से मुस्लिम लड़कों और हिंदू लड़कों को एक साथ इस्लाम की तरफ लाया जाए। इसके अलावा इसी किताब की मदद से जलालुद्दीन उर्फ छांगुर पीर बाबा अपनी कोठी पर लड़के लड़कियों का ब्रेन वॉश किया करता था। एटीएस को अब शक है कि ये किताब ही उस पूरे ब्रेन वॉशिंग नेटवर्क का मुख्य औजार थी जो धर्मांतर की घटनाओं में इस्तेमाल की जा रही थी। अब एजेंसियां इस किताब की छपाई, वितरण और इसके पीछे छिपे पूरे नेटवर्क की जांच में जुट गई है। यानी ब्रेन वॉश का पूरा रोड मैप तैयार किया गया था। पूरा ब्लूप्रिंट्स अब सामने है। सीजर तैयबा किताब 50 युवकों की टास्क फोर्स और इसके साथ ही मदरसों को भी टारगेट किया जाता था। इसके लिए कोड वर्ड का इस्तेमाल किया जाता था। उत्तर प्रदेश में एटीएस की तफ्तीश में एक ऐसा मजहबी चेहरा बेनकाब हो रहा है, जलालुद्दीन उर्फ छांगुर पीर बाबा, जो केवल धर्मांतरण ही नहीं कराता था बल्कि नेपाल बॉर्डर पर चल रहे अवैध मदरसों से उसका सीधा कनेक्शन था। छांगुर पीर बाबा के मोबाइल से मिले कॉल रिकॉर्डिंग से ऐसे शब्द मिले हैं जो वो इस्तेमाल करता था धर्मांतरण के लिए, यानी कोड वर्ड, जिसको डिकोड एटीएस कर चुकी है। सूत्रों के अनुसार जलालुद्दीन उर्फ छांगुर मुस्लिम युवकों को पैसा देता था और हर हिंदू लड़की के लिए अलग रेट तय करता था। एटीएस के हाथ लगे कॉल रिकॉर्डिंग को जब डिकोड किया गया तो सामने आया कि छांगुर कुछ खास शब्दों से अपनी धर्मांतर टास्क फोर्स को निर्देश दिया करता था, जैसे मिट्टी पलटना शब्द धर्मांतरण के लिए, प्रोजेक्ट शब्द लड़कियों के लिए, काजल मानसिक प्रताड़ना के लिए और दर्शन शब्द लड़की से मिलने के लिए इस्तेमाल करता था। एटीएस की रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि बाबा ने मजहबी संस्थाओं के नाम पर एक पूरा सिंडिकेट खड़ा किया और उसे फैला दिया। अब एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि आखिर ये खेल कितने राज्यों और देशों तक फैला है। तो उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण रैकेट के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद जैसे जैसे एटीएस की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे उसके काले साम्राज्य की परतें अब खुल रही हैं। अब जो बड़ा खुलासा हुआ वो उसकी निजी कमांडो फोर्स को लेकर है। सूत्रों के मुताबिक छांगुर बाबा ने करीब 50 युवकों की एक विशेष फोर्स तैयार कर रखी थी जो उसके इशारे पर काम करते थे। ये युवक न सिर्फ धर्मांतरण की गतिविधियों में लगे थे बल्कि स्थानीय स्तर पर भय, दबाव और हिंसा फैलाने में भी बाबा के हथियार बने हुए थे। ये सभी युवक छांगुर बाबा की बलरामपुर में मौजूद आलीशान कोठी में ही रहते थे। उनके अलग अलग कमरे, खाना पीना, कपड़े से लेकर हर जरूरत की चीजें छांगुर बाबा की तरफ से मुहैया कराई जाती थी। पूछताछ में मालूम हुआ कि इन युवकों को बाकायदा ट्रेनिंग जैसी प्रक्रिया से भी गुजारा गया था। और इसी पूरे धर्मांतरण मामले पर सीएम योगी का सख्त बयान सामने आ गया है। धर्मांतरण को लेकर छांगुर बाबा पर सीएम योगी ने हमला बोला और कहा कि धर्मांतरण के लिए विदेशों से पैसा आ रहा है, भय और लालच देकर करवाया जा रहा है धर्मांतरण। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। हिंदुओं में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, सिखों में, अन्य ओबीसी जातियों में, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरित करना, सबके रेट उसने तय किए हुए थे। विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी। आप सोचिए 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है और लगातार उस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा था। यानी कैसे धर्मांतरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है, हिंदुओं में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, सिखों में, अन्य ओबीसी जातियों में, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरित करना, सबके रेट उसने तय किए हुए थे। विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी। आप सोचिए 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है और लगातार उस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा था। एक लोग किस रूप में देश का स्वरूप बिगाड़ने का काम कर रहे हैं,